Hi everyone, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand friend. How are you doing all? I hope you all are absolutely fine. Well, my name is Rahul Rawat and I want a warm welcome to all of you in this channel. So the special topic of today video about the, can anyone guys guess if you did? So of course your examination pattern 2024 of Uttarakhand Open University, in which especially I will try to cover old course pattern and new course pattern as well. And I think so in this perhaps you will also get to see some of my personal experience and analysis too. I mean to say, I will also try to cover and I will also try to review your self-study learning material and like what kind of books and things will be suitable for you from your examination point of view, from your study point of view. So this video is going to be quite exciting and very special, really. And I want to all of you pay your 100% concentration like on whatever I'm trying to tell you next 5 to 10 minutes or maybe more. So without any further ado, let's just get into the video right now. बाय द वे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के अवेयरनेस पर्पज़ से है। आई नो आप लोग अगर डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर आप लोग के पास बिजी स्केजुअल, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, साइड बाय साइड जॉब कर रहे हैं। सो आई नो आप लोगों के पास बिजी स्केजुअल है, इसलिए अवेयरनेस के तौर पर ये वीडियो मैंने शेयर करा है। एंड इस वीडियो में मोस्टली आई नो कि टॉपर स्टूडेंट ने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली, अपने एग्जामिनेशन की सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट इस वीडियो के अंतर्गत मोस्टली फोकस किया गया है बैक बेंचर स्टूडेंट्स को, एवरेज स्टूडेंट्स को और मोस्टली फ्रेशर स्टूडेंट्स को। ऑल राइट, इस वीडियो के अंतर्गत कोशिश किया गया कि काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया जाए ताकि आप लोगों को अपना कोर्स को एंजॉय कर सको और स्टडी पैटर्न को भी समझ सको। हम बात करेंगे न्यू कोर्स पैटर्न के बारे में। तो देखिए, कोर्स पैटर्न यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस में पहले ही क्लियर करा है और इन्हीं कोर्स के अंतर्गत आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा। यहाँ पर आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आपका टोटल कितने का असाइनमेंट रहेगा, +70 आपका थ्योरी का मार्क्स रहेगा। वैसे मैंने पर्टिकुलर अपने चैनल पर जो हमारी वीडियोस पब्लिश किया गया था असाइनमेंट के बारे में, वो भी मैंने कवर कर दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट और फ्रेश यानी फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए बैच वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप लोगों के थ्योरी प्लस असाइनमेंट के मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। और अगर आपका प्रयोगात्मक परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर 50 अंक डिवाइड किए गए हैं। तो 35 आपका थ्योरी हो गया प्लस 15 आपका असाइनमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों के असाइनमेंट और थ्योरी के मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। ऑल राइट, और मैंने आपको बता दिया है कि यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए चाहे आपको सेपरेट ही पास होना होता है, असाइनमेंट में सेपरेट एंड थ्योरी में सेपरेट, प्रयोगात्मक परीक्षा हो रही है यानी प्रैक्टिकल हो रहे हो तो उनमें सेपरेट, वाइवा हो रहा है तो उसमें अलग से सेपरेट। मोर देन हर एग्जाम में आपको 35% अचीव करना होता है। अगर आप मोर देन 35% अचीव कर रहे हैं तभी आप पास माने जाएंगे, या 35 अचीव कर रहे हैं 35% तभी आप पास माने जाएंगे। अगर आप लोग को नहीं पता है पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है तो हमारे अनदर चैनल राहुल रावत 2.0 पर वीडियो पब्लिश कर रखा है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने सेमेस्टर बात करी, सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर टोटल आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं असाइनमेंट प्लस थ्योरी का। ऑल राइट, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मास्टर वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी प्रोस्पेक्टस से डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट एडमिशन होने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, वो हम डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, जो न्यू कोर्स पैटर्न लाइक यूनिवर्सिटी ने NEP 2021 और 20 जो रिलीज़ किया है नए स्टूडेंट्स के लिए, नया कोर्स है जिन स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि उसमें कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। आगे इन फ्यूचर रिलीज़ किया जाएगा तो वो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेबस समझ नहीं आ रहा था तो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर भी दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स को बुक्स में इश्यू है, आप अपना जो भी आपका कोर्स है, न्यू कोर्स पैटर्न है, तो यहाँ से आप लोग अपना जो भी आपका प्रोग्राम है चल करंटली में आप लोगों का रनिंग में है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके अपना बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो देखिए न्यू कोर्स पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे चेंजेस न्यू कोर्स पैटर्न में दिखे हैं और इसका एग्जामिनेशन फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर इन फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं, आपके एडमिट कार्ड या एग्जामिनेशन के बारे में, आप लोगों का डेट शीट के बारे में। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, चैनल से जुड़े रहें आप लोग। इन फ्यूचर आप लोगों के साथ सारी जानकारी शेयर किया जाएगा सही टाइम पीरियड पर। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, भैया आपने बोला था कि ओल्ड कोर्स पैटर्न और न्यू कोर्स पैटर्न को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए न्यू कोर्स पैटर्न पर तो आप लोग जानते हैं कि नैप
का जो फर्स्ट बैच है वो आप लोग ही हो, तो उसका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है अभी तक वेबसाइट पर आप लोग जानते हैं एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पैटर्न के बारे में नहीं इतना आइडिया नहीं होगा। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जब तक ऑफिशियली कोई अपडेट या सूचना आप लोगों के लिए जानकारी शेयर करेगी तो वो आप लोगों को क्लियर होगा। अदरवाइज देखिए जिन भी कैंडिडेट्स ने आप लोगों का जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है या काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है जिन स्टूडेंट्स का, उसमें आप पार्टिसिपेट करके यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अपना ओल्ड कोर्स पैटर्न और न्यू कोर्स पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली आप न्यू कोर्स पैटर्न के बारे में जरूर डिस्कशन करना अपने प्रोफेसर से, अपने जो भी काउंसलर होंगे उनसे, वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। बिकॉज आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी 2024 में एग्जामिनेशन हेल्ड होंगे, तो उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर आफ्टर दैट ही वेबसाइट पर अपडेट होंगे। ऑल राइट, तो आप लोगों के लिए फिलहाल कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट फिर भी आप लोग आइडिया मान के चलिए कि अगर आपका फिर भी सिमिलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करूँ ओल्ड कोर्स पैटर्न की, तो देखिए ओल्ड कोर्स पैटर्न जून 2023 तक के सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पर BHI 101 का ये PDF मैंने चेक कर लिया है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास PDF डाउनलोड होके आ जाएगा। इस तरीके से ये ओल्ड कोर्स पैटर्न है। अभी फ़िलहाल फॉर एग्जांपल ओल्ड कोर्स पैटर्न में सेक्शन डिवाइड किए गए थे, आप लोग जानते हैं। सेक्शन ए में आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 19 मार्क्स के रहते हैं, और इसमें देखिए आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन है। 5 में से आप लोगों को किसी भी 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों के पास ऑप्शन है। बाकी सेक्शन बी में आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 8 क्वेश्चन में से भी आप लोगों को किन्हीं 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, और ये टोटल 32 मार्क्स का होता है। इस तरीके से सेक्शन बी में आपका 32 प्लस सेक्शन ए से आप लोगों का 38, तो ऐड करेंगे तो 70 बन जाएगा। ऑल राइट, इस तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है, और आप लोगों का 2 आवर्स दिए जाएंगे। ऑल राइट, 2 आवर्स दिए जाएंगे, न्यू कोर्स पैटर्न हो चाहे ओल्ड कोर्स पैटर्न हो। इसी तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न रखा गया है अभी तक का। बाकी अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप लोग स्टडी कीजिए। दूसरा, आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। आप लोगों के कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों के कोर्स यानी आपका सब्जेक्ट कोड वाइज आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका कोर्स का सब्जेक्ट कोड है उस तरीके से आप लोग डाउनलोड करके स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। और ये ओल्ड कोर्स पैटर्न का मैंने शेयर कर दिया है। बाकी न्यू कोर्स पैटर्न वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं आप काउंसलिंग अटेंड कीजिए, और वहाँ पर अपने काउंसलर से क्वेश्चन जरूर करना कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। ऑल राइट, Hi everybody, by the way this is Rahul Rawat 2.0 version and I know you guys are thinking ये क्या है। ओके, लेट मी टेल यू, हमारा नदर चैनल राहुल रावत 2.0 है, और वहाँ पर अराउंड में भी शायद 3500 अराउंड सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो जिन भी कैंडिडेट्स ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है जल्द से जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल और रिलेटेबल कंटेंट इन फ्यूचर वेरी सून देखने को मिलेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्द से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो। मिलते हैं आपको जल्द हमारे अनदर ऑफिशियल चैनल राहुल रावत 2.0 पर। ओके, बाय। सो नाउ अब हम बात करेंगे आप लोगों का स्टडी मटेरियल रिव्यू करने का। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने अपना बुक्स का सिलेक्शन करा था एडमिशन के टाइम पीरियड पर, तो आपको स्टडी सेंटर से बुक्स मिलती हैं। वो ही बुक में सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो ओल्ड कोर्स पैटर्न है या न्यू कोर्स पैटर्न के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को वही एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपना ऑफिशियली जो स्टडी केंद्र से आपको जो वैलिड बुक है उन्हीं से स्टडी करें, बिकॉज वहाँ पर आप लोगों का लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस दिया गया है। अगर आप कहीं आउटसाइड से या कहीं अदर बुक को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर शायद आपका सिलेबस उस हिसाब से अपडेट ना किया हो, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक स्टडी करनी है। और कहीं कहीं पर केस ऐसे भी सामने आते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ओल्ड कोर्स पैटर्न की बुक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर इन केस अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को आपके स्टडी सेंटर में इस बारे में कंसल्ट करना है और बताना है कि हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस है हमें वही वाली बुक्स दीजिए और हम उसी से स्टडी करेंगे। ऑल राइट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को बार बार अवेयर करवाया जाता है कि अपना स्टडी लर्निंग मटेरियल इंग्लिश में भी पब्लिश करे, इंग्लिश में भी पब्लिश करे। बट यूनिवर्सिटी ने आई थिंक सो अभी काफ़ी ऐसे कम कोर्सेज हैं जिनका स्टडी लर्निंग मटेरियल आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल साइंस में तो कंपलसरी है, बाकी प्रोफेशनल कोर्स में आई थिंक मिलते हैं बुक्स आपको इंग्लिश में। उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे BA BCom हो गया, यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मटेरियल में ही बुक देखने को मिलती है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश
मीडियम में कंफर्टेबल हैं अपना पेपर देने में, तो इस टाइम पीरियड पर उन स्टूडेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इस बारे में यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी बार अवेयर करवाया गया कि स्टडी लर्निंग मटेरियल को इंग्लिश में भी पब्लिश किया जाए, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेनली बीए और बीकॉम और मास्टर कोर्स में ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल करवाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा स्टडी लर्निंग मटेरियल यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं करा है अभी तक, जो कि जिसका मीडियम इंग्लिश में हो। सो कंपैरिजन करें इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, बिकॉज उनका जो बुक्स है वो हिंदी में रहती है। बाकी जिनका इंग्लिश पैटर्न है उन स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक उनको मार्केट से किसी आउट साइट से अपना जो भी आपका बुक डिपो है वहाँ से बुक्स परचेस करनी पड़ती है, फिर आप लोग उसे स्टडी करते हैं, या फिर कोई भी अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कोई आप लोग बुक रीड कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करने का प्लान बनाया है, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, हर एक टॉपिक आपको रिसर्च करने के बाद क्लियर करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर आपके पास पूरा एक लेटेस्ट पैटर्न वाली बुक है तो वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले पैटर्न के जो स्टूडेंट हैं इवन वो रेफरेंस बुक भी परचेस करते हैं, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से बाई कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को रेफरेंस बुक प्रोवाइड करवाई गई हैं, या फिर आप लोग मार्केट से सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आप लोग परचेस करते हैं। बट ध्यान रखना, अगर आप रेफरेंस बुक परचेस करें तो उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करना पड़ेगा जो लेटेस्ट सिलेबस है, या फिर अगर आप मार्केट से कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर परचेस करें तो ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उसमें लेटेस्ट पैटर्न फॉलो किया गया है आप लोगों के वेबसाइट पर, तो वो ही आपका लेटेस्ट पैटर्न वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी फॉलो होना चाहिए, और वो तब आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। बट देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ये करते हैं कि हम लोगों ने हेल्पिंग बुक परचेस कराई या सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम लोग रीड कर रहे हैं तो हम पास हो जाएंगे। मेरा आंसर तो यही रहेगा, ऑब्वियसली आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर और या हेल्पिंग बुक के अगर आप रीड कर रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली आप पास तो हो जाओगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो नॉर्मल मॉडरेट ही रहता है और उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, और पास होना यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्क माई वर्ड, जब तक आप लोगों के बेसिक क्लियर नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो डूइंग दिस विल नॉट बी राइट एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। इवन स्पेशली अगर आप लोग टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग लाइक हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम आपको सिलेबस सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो जब तक आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी ने लाइक और आप लोगों को ऑफिशियल बुक प्रोवाइड करवाई हैं, वैलिड बुक प्रोवाइड करवाई हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग उसी से स्टडी करें, वो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम वर्कआउट करेगा। बिकॉज यू गाइज ऑल नो देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज, द मोर यू रीड एंड द मोर यू विल एडवांस, यू नो वेरी वेल, एंड द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू विल एबल टू टीच समबडी एंड समवन। और यहाँ पर मास्टर एंड ग्रेजुएशन आप सभी लोग जानते हैं इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। देयर इज़ अ वेरी फ्यू पीपल हु डू लाइक ड्यूअल डिग्री, आपका हो गया यूजी एंड पीजी कोर्स, तो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, लाइक दोज आर आल्सो वेरी रेयर केसेस आई कंसिडर दैट कम अप लेटर ऑन, दे मेक चेंजेस इन इट लाइक ओनली थ्रू गुड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर माइंड सेट एंड इंटरेस्ट। सो दीज आर द वेरी रेयर केस जब आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया होगा और लाइक आपका माइंड सेट चेंज हो गया, आप अदर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे, तो तभी आप लोग अपना ड्यूअल कोर्स परस्यू करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही रहता है यूजी पीजी में। इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा परसेंटेज स्कोर करना है एकेडमिक बेसिस पर, तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना कंपलसरी रहता है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल बुक से रीड कर रहे हैं। तो लाइक आप डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर कर रहे होते तो वहाँ पर आप लोग यूनिवर्सिटी से आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या नोट्स आप लोग खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन यूयू में या डिस्टेंस अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो खुद के अपने सेल्फ नोट प्रिपेयर करते हैं। सो वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रहता है कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसे आप रिवाइज जरूर करें। रिवाइज आपको रिटर्न फॉर्म में करना होता है, अगर जो स्टूडेंट बस पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक ये आपको
लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज़ ज़रूर करें। रिवाइज़ आपको रिटन फॉर्म में करना है, बिकॉज़ जब आप रिटन करते हैं तो आप लोग जब आंसर सीट में अपना आंसर लिखते हैं तो आप लोगों को पहले से ही क्लियर रहता है कि आंसर का परफॉर्मा और प्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा, तो आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल रहते हैं। और अनदर थिंग इज़ दैट कि सभी स्टूडेंट, आई नो आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं जैसे बैक वाले स्टूडेंट है मोस्टली, तो सबसे पहले आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कीजिए या फिर शेड्यूल कीजिए, और आप लोग टाइम को डिवाइड कीजिए कि इतना टाइम पीरियड आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है, बिकॉज आपके पास अदर भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लिस्ट में, आप लोगों को उनको भी टेक केयर करना है। लेकिन आप लोग टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैटेगराइज कीजिए और उस सब्जेक्ट को उतना टाइम पीरियड दीजिए जितना आपको लगता है। जो मैंने अर्लियर आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि आप लोग जितना पढ़ रहे हैं उसे आप लोगों को 100% रिवाइज करना है। विदाउट रिवाइज आप लोगों के लिए वर्कआउट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जब आप लोग रिवाइज करते हैं तो आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न और स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर रहता है, और आप जब अपना क्वेश्चन का आंसर परफॉर्मा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ का मिडिल पार्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर आप उसे एग्जांपल और जिनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहता है वो उसे एग्जांपल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट में आपका कंक्लूजन पार्ट रहता है। So guys, that's it for the video, and I think that's sufficient for today. If you guys enjoy this video, then do let me know in the comment section. I hope you did, and hit the like button and share it with your friend. And don't forget to subscribe my channel and press the notification bell icon. Do let me know in the comment section. I'm always happy to read your comments, and thank you so much for watching this video till the end, and thank you so much for lots of love and support. And I will see you soon. Bye. Take care.